आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। ब्राह्मण समाज की प्रधानमंत्री से पुकार। सरकार परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की करे घोषणा। आज गुरुग्राम के परशुराम भवन में राष्ट्रीय पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट ने विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित तीरथ प्रकाश वत्स के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश शर्मा पहलवान अध्यक्ष श्री श्याम परिवार की जगह उनके बेटे अरुण शर्मा वहां विशाल सभा में पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजन जेपी शर्मा व उनकी पूरी टीम वहां पर रही। राधेश्याम व हरियाणा प्रभारी सतीश कुमार गौड़ भी वहां पहुंचे। पूरे भारतवर्ष से ब्राह्मण एकत्रित हुए व सभी ने भगवान परशुराम की जय जयकार के नारे लगाए। सभी ने कहा कि हम परशुराम के दिखाए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को भी उनके संदेश पर चलना चाहिए। पूरे भारत उनके पद चिन्ह पर चले और हम ब्राह्मणों का उनका मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। ब्राह्मणों से ही देश और समाज में का विकास होता है। इसी कार्यक्रम में जिन बच्चों ने खेलकूद व शिक्षा में प्रथम स्थान 2023 और 24 में पाए थे, उनको भी वहां सम्मानित किया गया। युवा पीढ़ी के लिए उनका संदेश था कि युवा पीढ़ी नशे की लत से दूर रहे, बल्कि शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़े और सार्थक सोच के साथ आगे बढ़े, अच्छे काम करे और जागरूक होकर देश और समाज के कार्य में योगदान दे। कुछ ब्राह्मणों का यह भी कहना था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है, वहाँ पे परशुराम की मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। फाउंडेशन के मुख्य सचिव ने बताया कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री तक यह संदेश जाए कि पूरे भारतवर्ष में परशुराम जयंती पर अवकाश हो। भगवान परशुराम को जय करो, बोलो जय भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम की जय। तीरथ प्रकाश वत्स राष्ट्रीय पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष, दिल्ली मुंडका में है हमारा ऑफिस। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय चैनल की तरफ से आपके जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और राष्ट्रीय पंडित जो फाउंडेशन बना है, कितने ब्राह्मण जुड़ चुके और इसका मेन मकसद क्या है, ब्राह्मणों का कैसे उत्थान करेंगे? मैं पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष के नाते होते हुए परशुराम भगवान का पूरे हिंदुस्तान में मैं राष्ट्रीय अवकाश चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने प्रार्थना भी की है कि हमारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की कृपा करें। दूसरे नंबर पे मैंने पूरे भारत में ब्राह्मणों से जागृत किया है, भगवान परशुराम का फरसे का वितरण कर रहा हूँ। ट्रेडमार्क का लेके मैंने परशुराम फरसे का भगवान का पूरे भारत में बंटवाने शुरू कर रखे हैं। तीसरे नंबर पे पहला मैं एक पूरे भारत में तीरथ प्रकाश वत्स है जो भगवान परशुराम की कथा नेपाल में करा रहा हूँ 16 जून को काठमांडू के अंदर। तो मैंने सभी ब्राह्मणों से आग्रह किया भी अपना वहाँ पहुँचे और भगवान परशुराम की कथा सुने और अब पूरे भारत में भगवान परशुराम का प्रचार शुरू करें। सर, एक बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा, अभी अयोध्या के अंदर राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्या उधर भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? और नहीं लगनी चाहिए, लगी है अभी तक, आप क्या डिमांड प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या रखेंगे? मेरी अभी वहाँ से एक ब्राह्मण मिश्रा को टिकट मिला है MP का इलेक्शन का, मेरी उनसे बात हुई है और मैंने प्रयास किया है। मई मंदिर तो हम नहीं कह सकते, पर मैंने भगवान परशुराम स्टेशन की मांग की है या बस अड्डे पर नाम लिखा जाए, हमारा परशुराम स्टेडियम परशुराम का नाम लिखा जाए स्थान पर। तो इसलिए मैंने वहाँ प्रयास किया और प्रयास मैंने मोदी को भी प्रार्थना पत्र 2 बार भेज चुका हूँ, ऑनलाइन भेजा है मैंने, भाई मेरा राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की कृपा करें। सर, कई साल से ब्राह्मण ये मांग उठाते आ रहे हैं, मगर मांग ही रह जाती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हो, पूरे ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हो, ताकि इस बार जब भगवान परशुराम का जन्मदिन आए तो छुट्टी पक्का घोषणा कर दी जाए? मेरी पूरी ब्राह्मणों से प्रार्थना की मैंने, जो अब ये इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो भी सरकार बन के आएगी, जो उन्होंने ये मई में छुट्टी नहीं की, तो मैं जंतर मंतर पे पूरे भारत के ब्राह्मणों का धरना करने की प्रयत्न कर रहा हूँ। सर, आज की हमारी युवा पीढ़ी ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूँ, कमजोर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन नशे का शिकार होती जा रही। पूरे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले, सार्थक सोच रखें और राष्ट्र के विकास में वो योगदान दें? मैंने जिस दिन से पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट बनाई है, पूरे बच्चे ब्राह्मणों को रोजगार दिलाने का कार्य करता हूँ। किसी को कोई तकलीफ हो, जैसे कोरोना काल में मेरे पास ज़्यादा नहीं 200-250 बच्चे बाहर से आए थे, उनको रहना सहना सुविधा देता हूँ। पेपर देने जो दिल्ली में आते हैं बच्चे, उनको वो जो पेपर होते हैं ना ऑनलाइन,
तो वहाँ दिल्ली में पेपर देने आते थे, उनको रहने सहने की मैं सुविधा देता हूँ, फ्री सेवा कर रखी थी मैंने पंडित फाउंडेशन की तरफ से। और अभी भी मेरा ये प्रयास है। आप एक ब्राह्मण के युवाओं को एक संदेश दीजिए ताकि वो शिक्षा की तरफ ध्यान दें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और सार्थक सोच और मेहनत की तरफ ध्यान दें, ताकि वो राष्ट्र के विकास में भागीदारी बने और ब्राह्मणों के विकास में भागीदारी बने। क्या कहना चाहोगे? मेरी सभी बच्चों से भी और सभी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने ब्राह्मण बच्चों को संस्कार भी अच्छे देता जाता हूँ और मैंने पूरे भारत में, पूरे हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी मैंने अभी पीछे मीटिंग की थी, वहाँ ब्राह्मणों को बच्चों को मैंने धन्यवाद शिक्षा दी है। भाई अपने अच्छा संस्कार पढ़ोगे, परशुराम की कथा सुनोगे, भगवान राम का चरित्र सुनोगे, भगवान हनुमान चालीसा पढ़ोगे, शिव चालीसा पढ़ोगे, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं राहुल भारद्वाज एडवोकेट पीछे गुरुग्राम बार का सचिव था और मैं आज यहाँ तीरथ राम जी के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें यहाँ बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आया राष्ट्रीय हूँ। पंडित जी फाउंडेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? राष्ट्रीय पंडित जो फाउंडेशन है, ये ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए एक ऐसी संस्था है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये फाउंडेशन उनके हर तरह के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। जैसे गरीब लड़कियां हैं, उनके विवाह की। पूरे राष्ट्र के ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि राष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण जुड़े और शक्ति बनकर? मैं कहना चाहूँगा कि हे ब्राह्मण, तुम परशुराम जैसे भगवान, द्रोण जैसे गुरु और चाणक्य जैसे नीतिवान के उत्तराधिकारी हो। हे ब्राह्मण, उठो, राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें राष्ट्र का स्वाभिमान जगाना है, तुम्हें परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार कर और इस राष्ट्र को एक नई दिशा देनी है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, 10 सीटें हैं हमारे, कितने ब्राह्मणों को भी टिकट दी गई है लोकसभा? देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हम सब इकट्ठे हैं और एक देश के निवासी हैं और इस कास्टिज्म को छोड़कर हम राष्ट्र की बातें करें तो ज्यादा उपयुक्त रहा। राष्ट्र विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होगी बताएं? देखिए, कोई भी राष्ट्र धन दौलत से महान नहीं बनता, बल्कि वहाँ के पढ़े लिखे और सुशिक्षित लोग ही उसे महान और गौरवशाली बनाते हैं। इसलिए हमारी शिक्षा का स्तर बड़ा उच्च स्तर रहा है और वो रहना भी चाहिए। राहुल जी, मैं आपकी बात आपसे कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण सबसे शिक्षित है, सबसे विद्वान है, सबसे ताकतवर है, सबको शिक्षा देने वाला है, फिर उनको क्यों नहीं, जहाँ पर हमारे ससंत का निर्णय होता है और जहाँ का हमारे ससंत के अंदर निर्णायक भूमिका ली जाती है, जहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ पर क्यों न ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम जाएं? हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाना भी चाहिए और इसके लिए हमें संगठित होना होगा। देखिए, आप किसी भी युग को उठाकर देखिए, चाहे वो रामायण काल रहा हो, आप उसमें देखिए रावण के पास तोपें थी, बम थे, टैंक थे, विमान थे, लेकिन रामचंद्र जी के पास क्या था? रामचंद्र जी के पास अस्त्र शस्त्रों के नाम पर बंदर और भालू और शस्त्रों के नाम पर पेड़ों की टहनियां, लेकिन उनमें अदम्य साहस था, संगठित थे, जिसके बल पर उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। अगर आज हमें संसद में भारी से भारी मात्रा में पहुंचना है तो हमें संगठित होना होगा और कहा भी गया है, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में तो संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति। मोहनलाल भारद्वाज। सर, आप यमुनानगर से इतनी दूर से आए हो, सबसे पहले हम गुड़गांव में आपका स्वागत करते हैं, पूरे ब्राह्मण गुड़गांव में आपका स्वागत करते हैं, और आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहनलाल भारद्वाज, ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मुझे जहाँ आमंत्रित किया गया था, उनके निमंत्रण पर मैं जहाँ पहुँचा हूँ, मैं प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के ब्राह्मणों को जागरूक करना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज आज हुआ है, हर प्रकार से पिछड़ता जा रहा है। चाहे कोई पार्टी हो, वो ब्राह्मणों का की तरफ कोई ध्यान नहीं देती और ना ही कोई जहाँ की ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही है। सर, आप समाज के लिए प्रेरणा है, जो शिक्षा आप दोगे वही युवा पीढ़ी जाएगी। आप युवा पीढ़ी को क्यों नहीं शिक्षित करते, क्यों नहीं युवा पीढ़ी को समझाते कि तुम ताकतवर बनो, पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो और समाज के लिए सार्थक सोच की भावना रखो? हम ये सारा ब्राह्मणों को जगाने के लिए, उठाने के लिए, पढ़ाने के लिए, मैं शिक्षा विभाग में क्लास 2 अफसर रिटायर हुआ हूँ। हमने बहुत पढ़ाई भी है, नौकरियों पर भी लगाए, आगे भी कोशिश करते हैं योग्यता के आधार से। और ये अयोध्या में भगवान परशुराम जी का मंदिर बना है, उसमें भगवान परशुराम जी की मूर्ति नहीं लगाएगी। हमारी मांग है, हम वहाँ की सरकार से भी, जो कमेटी हम सबसे मिले हैं, आज भी हमारी मांग है कि वहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाए। और 10 मई को
आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। यही पॉइंट हम सरकार के सामने हमारे चैनल के माध्यम से भी रखेंगे कि भगवान परशुराम की मूर्ति भी वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ राम की मूर्ति स्थापित है। धन्यवाद। तो यहाँ पर और पूरे ब्राह्मण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भगवान परशुराम का भी यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? और मेन छुट्टी की बात है कि भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो टीपी गौड़ साहब है, ये मेरे भाई है और हमारा सारा परिवार इसी लगन में लगा हुआ है कि कैसे भी ब्राह्मण इकट्ठे हों और ये जो इनका अवकाश है ब्राह्मणों का, ये इकट्ठे होनी बोलो, इकट्ठे होना है, इकट्ठे होना है। हाँ। और हमने भी कहा, ये जो है मोदी से प्रार्थना भी की है कि हमारा एक अवकाश घोषित जरूर किया जाए भगवान परशुराम के नाम से। आप जय परशुराम की जोर से बोलो हमारे साथ। बोलो जय परशुराम की जय। आज के बारे में बताएं और फिर परशुराम की जयंती के ऊपर छुट्टी होनी चाहिए उसके बारे में। आज का जो कार्यक्रम है हमारी गुड़गांव शाखा को पुनर्जन्म कराने के लिए है। यहाँ के थोड़ा सा रहे, हम चाहते हैं कि भगवान परशुराम की जीवनी को सभी पढ़ें और सभी ब्राह्मण जमात क्या स्कूलों में लागू होनी चाहिए भगवान परशुराम? बिल्कुल स्कूलों में लागू होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ब्राह्मणों को सबसे पीछे रखा गया है और द्वेष भावना एक जागृत की जा रही है। हम चाहते हैं कि वो सभी इकट्ठे होकर के और इसको दोबारा से सर, जिस परशुराम को भगवान राम ने भी पूजा की थी और उसको नमन किया था, उस परशुराम की मूर्ति अयोध्या में क्यों नहीं लगाई गई मंदिर में? ये हो सकता है अभी कि ऐसा किया गया हो, थोड़ा धीरे धीरे करना चाहेंगे। ये हमारी आवाज़ इकट्ठी होगी तो वो अवश्य लगेगी, हमारी आवाज़ इकट्ठी होगी तो लगेगी। सर नमस्कार, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री गंगानगर राजस्थान से यहाँ पहुँचा हूँ। सर सबसे पहले हम आपका गुड़गांव में स्वागत करते हो। आप गंगानगर से आए हो और गंगानगर में हमारी काफ़ी जान पहचान भी है और यही एक हमारे लिए बड़ी बात है। आप गंगानगर से चलकर यहाँ आए हो, आप क्या ब्राह्मणों के बच्चों को संदेश दोगे ताकि बच्चे आगे जाएं और जो ब्राह्मणों की आज कमज़ोर दिशा है उसको फिर एक ताकत के साथ उभरे और फिर राष्ट्र का कार्यभार ब्राह्मणों के बच्चे संभालें? ब्राह्मण समाज का अग्रणी मतलब कि व्यक्ति के दो या मतलब कि समाज का सबसे बड़ा मतलब कि जो वर्ग है उसमें ब्राह्मण समाज सबसे अग्रणी है और ब्राह्मण समाज ही समाज को निर्देश और मतलब कि मार्गदर्शन देता है, क्योंकि जन्मजात ब्राह्मण के बेटे को पंडित जी के नाम से पुकारा जाता है। हमारे इस संस्था का नाम भी पंडित जी फाउंडेशन ट्रस्ट भारत के नाम से रजिस्टर्ड है। सर हमने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है कि चाणक्य से लगा लो, किसी से भी लगा लो, आज भी हम क्यों नहीं काबिल बने कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उसको आप एक संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से ताकि वो अच्छे कार्य करें, शिक्षा का कार्य करें, स्वच्छता में अच्छे रहें और दिमाग का कार्य करें और इस राष्ट्र के जो समाज और राष्ट्र के उस उत्थान में योगदान। देखो जी, आज पंडित जी फाउंडेशन ट्रस्ट का भी स्थापना दिवस भी है और पंडित जी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंडित तीर्थ प्रकाश जी, उनका भी जन्मदिन है। ये संयोग है, एक पंथ दो काज एक साथ हो रहे हैं और जो बच्चों के संदेश के लिए जो बात है, बच्चों को क्या हम तो मतलब कि पूरे आजीवन जब तक जिंदा है तब तक संदेश देना ये चाहते हैं कि ब्राह्मण होकर के किसी का मतलब कि टांग खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उसका हाथ खींचो ताकि वो ऊंचा आए और समाज ऊंचा होगा और समाज का नाम भी होगा और समाज आगे बढ़ेगा। दो शब्द तीर्थ जी के बारे में भी बताएं। तीर्थ प्रकाश जी ऐसे मतलब के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मतलब कि साधारण पढ़ाई करके ये भी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब प्राप्त की और उसके बाद में वहाँ मतलब पदोन्नति प्राप्त करते हुए 2018 में ये सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद में भी इनका कर्मत्व और जो कार्यशैली थी वो आगे मतलब के विकसित करने के लिए इन्होंने क्या है कि उसके बाद भी अपने मतलब अभी इन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणों के विकास के लिए लगा रखा है। बिल्कुल लगा रखा है। उसी के प्रति समर्पित होते हुए बता रहा हूँ मैं कि उसके ब्राह्मण के प्रति समर्पित होते हुए ही इन्होंने ये पंडित जी फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की और जब सर्विस के अंदर थे तब इनको भी मतलब कि उस यूनियन के अंदर भी उपाध्यक्ष का पद पर चयनित किया गया था। इनमें ये काबिलियत है, तभी इसमें पंडित जी फाउंडेशन ट्रस्ट